आग की लपटों की तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से सामने आई हैं, जहां आधी रात को एक गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फैक्ट्री के एंट्री गेट से लेकर हर तरफ को आग ने अपने आगोश में ले रखा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग की ऊंची ऊंची लपटें पानी की बौछारों की पहुंच से बहुत दूर हैं। आग के इस भयंकर रूप को देखते हुए दमकल विभाग ने बुलंदशहर के शहरी इलाके खुर्जा और डिवाइस से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मदद के लिए बुलवा लिया है। पुलिस के मुताबिक बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में मौजूद एक गद्दे बनाने की फैक्ट्री में अचानक आधी रात को आग लग गई, तो तुरंत आसपास के लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद से ही फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये आग क्यों लगी, फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है। और कोलकाता की एक 3 मंजिला इमारत में आग लगी तो आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, 1 मिनट की ये रिपोर्ट देखिए। आग के तांडव वाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आई है, जहां एक 3 मंजिला इमारत में ऐसी आग लगी कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल कोलकाता के तिरेती बाजार इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग है। देर शाम लोगों ने बिल्डिंग से उठता धुआं देखा तो तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल की टीम के आने तक बिल्डिंग से उठ रहे धुएं ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके बाद बिल्डिंग से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। चश्मदीदों की माने तो सबसे पहले आग टॉप फ्लोर पर लगी थी, जो कि बाद में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि तिरेती बाजार कोलकाता के पुराने इलाकों में से एक है। ये इलाका कोलकाता का चाइना टाउन भी कहा जाता है। तिरेती बाजार इलाके में चीन से भारत आकर सदियों पहले बस गए चीनी नागरिकों की अच्छी खासी आबादी रहती है। खबर मेरठ से है। मेरठ के एक शुगर मिल में ऐसी भयंकर आग लगी कि चीफ इंजीनियर ने जान बचाने के लिए 3री मंजिल से छलांग लगा दी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भयंकर आग की तस्वीरें यूपी के मेरठ से सामने आई है, जहां एक शुगर मिल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया और मिल के चीफ इंजीनियर की मौत हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मिल की बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठते हुए दिख रहा है। अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग की लपटों पर पानी की बौछार से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि उस पर पानी का कोई असर नहीं हो रहा। मिल के अंदर रखे केमिकल के ड्रम रह रहकर फट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिल का टरबाइन फटने से आग लगी थी। जिस समय हादसा हुआ मिल के अंदर करीब 40 लोग काम कर रहे थे। चीफ इंजीनियर भी मिल के अंदर मौजूद थे। उनके साथ 6 कर्मचारी आग में घिर गए थे। इंजीनियर ने खुद को बचाने के लिए 3री मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन जमीन पर गिरने से उनकी मौत हो गई। सीएम योगी ने इस अग्निकांड को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इटली के द्वीप पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तबाही, कोहराम और बर्बादी की तस्वीरें इटली से सामने आई हैं, जहां भूस्खलन ने पूरे द्वीप की शक्ल बदल कर रख दी है। जानकारी के मुताबिक इटली के दक्षिणी इसाचिया द्वीप पर भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के चलते कई इमारतें ढह गई हैं और कम से कम 12 लोग लापता हो गए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। सामने आई तस्वीरों में हर तरफ बर्बादी दिख रही है। सैकड़ों लोग घरों से बेघर हो गए हैं। सड़कों पर खड़ी लोगों की गाड़ियां तहस नहस हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक भारी बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी ढह के सड़कों पर आ गई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ट्रैफिक प्रभावित हुआ और सैकड़ों लोग रास्तों में ही फंस गए। शहर के मेयर ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। खबर न्यूयॉर्क से है। न्यूयॉर्क में रेलवे ट्रैक पर गिरे शख्स की कैसे 2 जांबाजों ने जान बचाई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए। रेलवे ट्रैक पर गिरा शख्स, जैसे तैसे बची जान। बॉडी कैम में कैद हुई पुलिसकर्मी और नागरिक की जांबाजी।
तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सबवे से सामने आई हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर गलती से गिर गए शख्स की जान बचाने के लिए 2 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सामने आई बॉडी कैम में एक शख्स सड़क से भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है और फिर इमरजेंसी गेट से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है, जहां वो तुरंत रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है। ट्रैक पर पहले से 2 शख्स मौजूद हैं। एक व्यक्ति गिरा हुआ है, जबकि दूसरा शख्स उसे उठाने की कोशिश करता है। पुलिसकर्मी के रेलवे ट्रैक पर पहुंचते ही नागरिक और पुलिसकर्मी साथ मिलकर घायल व्यक्ति को उठाकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ाते हैं और जैसे ही पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर खुद चढ़ता है, तुरंत ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। एनवाईपीडी के इस अफसर और नागरिक की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि प्लेटफॉर्म पर गिरने वाले शख्स को कई चोटें आई हैं और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कलयुगी बेटे से जिसने अपनी मां के साथ ऐसा सलूक किया कि देखने वाले भी शर्मिंदा हो गए। रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको एक ऐसे कलयुगी बेटे से मिलवाएंगे जिसने बीच सड़क पर अपनी मां के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि देखने वाले भी शर्मसार महसूस करने। तस्वीरें यूपी के महाराजगंज से सामने आई हैं, जहां एक बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की, उनके बाल खींचकर सड़क पर घसीटते हुए लेकर आया, मां को लात घूंसों से मारा। सामने आई वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बेटा अपनी मां के बाल खींचकर घर से बाहर लाता है, फिर उन्हें बुरी तरह से पीटने लगता है। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करने आते हैं, लेकिन आरोपी उनके साथ भी मारपीट करने लगता है। महिला के संभलने पर वो फिर से घसीट कर सड़क पर फेंक देता है। पीड़ित महिला का कसूर बस इतना सा था कि उसने अपने बेटे से पैसों का हिसाब मांग लिया था। हिसाब मांगने की बात पर आरोपी इतना भड़क गया कि मां के साथ हाथापाई करने लगा। फिलहाल मां की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कैसे छेड़छाड़ के आरोपी कैब ड्राइवर की गुस्साए परिजनों ने धुनाई कर दी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। पिटाई की तस्वीरें चिकमंगलुरु के सखारिया पटना इलाके की हैं और जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो एक स्कूल कैब ड्राइवर है। राजप्पा नाम के इस ड्राइवर पर स्कूल की एक छात्रा को गलत तरीके से छूने और स्कूल की टीचर से बदसलूकी करने का आरोप है। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो सबसे पहले ड्राइवर को पकड़ा और फिर जमीन पर गिरा कर जमकर पीटा। आरोपी ड्राइवर की पिटाई के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। इस दौरान वो न सिर्फ अपने मुंह को छिपाने की कोशिश करता रहा, बल्कि लोगों से छोड़ने की गुहार भी लगा रहा था। लेकिन वहां मौजूद लोग इतने गुस्से में थे कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई। कैब चालक पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खबर यूपी से है। यूपी के हापुड़ में एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। 1600 डिग्री टेम्परेचर, दिल दहला देने वाली खबर। लोहा गलाने वाली भट्टी में गिरा मैनेजर, 20 सेकंड में राख बन गई लाश। दिल दहला देने वाली ये खबर यूपी के हापुड़ से सामने आई है, जहां 40 साल के अनुराग लोहा फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर तैनात थे और उनकी लोहा गलाने वाली भट्टी में गिरकर संदिग्ध मौत हो गई। परिवार ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि फैक्ट्री मालिक आसिफ ने किसी विवाद के बाद अनुराग को भट्टी में फिकवा दिया था। जिस भट्टी में गिरकर अनुराग की दर्दनाक मौत हुई उसका टेम्परेचर करीब 1600 डिग्री के आसपास था और भट्टी को शांत करने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है। परिवार का आरोप है कि आरोपी आसिफ फैक्ट्री में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे और हार्ड ड्राइव को अपने साथ लेकर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया है। यूक्रेन पर हमले से नाराज दूसरे देश रूस से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। अब रूस से कौन सा देश नाराज हो गया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। महायुद्ध में अब यूक्रेन को लातविया का साथ मिला है। यूक्रेन पर रूस के हमले से गुस्साए लातविया ने रूस और बेलारूस को उससे जोड़ने वाले पुल को तोड़ दिया है। तस्वीरें लातविया और रूस के बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां एक बुलडोजर पुल को तोड़ते हुए नजर आ रहा है।
बॉर्डर पर मौजूद ये पैदल पुल लातविया को रूस से जोड़ता था। और काफी साल पहले इन दोनों देशों को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण कराया गया था। रूस और यूक्रेन की जंग से लातविया इतने गुस्से में है कि उसने इस पुल को तोड़ने का फैसला कर लिया। लातविया के सैनिकों की निगरानी में सालों पहले बने इस पुल को बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि लातविया इससे पहले भी यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध कर चुका है। पुतिन के इन हमलों को वो प्रायोजित आतंकवाद बता चुका है। खबर काशी से है। काशी में नाव के खचाखच भरे होने की वजह से बड़ा हादसा होते होते रह गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। वाराणसी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गंगा के बीचों बीच यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई। नाव पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोग पानी में डूब गए। पुलिस और प्रशासन को जैसे ही नाव पलटने की सूचना मिली, मौके पर गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने गंगा में डुबकी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 34 लोगों को गंगा से बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए 34 लोगों में से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा अहिल्याबाई घाट पर हुआ। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और नाव में सवार किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। घटना के बाद से नाविक फरार है। पुलिस आरोपी नाविक की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है।